नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी विद साक्षी पर। फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं बिकॉज़ आपको तो पता ही है कि और आपको तो पता ही है मैं एक टीचर हूँ और कम समय मिलता है और मैं घर पर नहीं रुक पाती हूँ बिकॉज़ मुझे स्कूल जाना होता है। फ्रेंड्स, आज गुरु पूर्णिमा है, तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, जीवन में कामयाब हो जाइए, यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ आज हम इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद आज मैं ये क्लास बना रही हूँ, तो मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने टाइम से मैं आपको क्लास नहीं दे पा रही थी। सो सॉरी एंड अब मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी कि मुझे टाइम से आपको क्लास देनी है और ये क्लास आज आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम इस क्लास में हार्वर्ड गार्डनर जी का बहुबुद्धि का सिद्धांत बहुत ही डीपली समझने वाले हैं और इस आज की क्लास में हम संपूर्ण थ्योरी समझेंगे। आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस नहीं लेकर आई हूँ। आज इस क्लास में हमें पूरा फोकस थ्योरी पे करना है, क्योंकि अगर हमें थ्योरी अच्छे से पता होगी तो हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप पार्ट 1 समझ लीजिए। पार्ट 2 में मैं हार्वर्ड गार्डनर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आऊँगी और वो हमारी क्लास 2 होगी, यानी कि पार्ट 2 होगा। तो ये क्लास आज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरा देखना है, क्योंकि थ्योरी ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स न्यू आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाती हूँ, कोई भी न्यू क्लास देती हूँ आपको, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे हार्वर्ड गार्डनर जी का बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसमें हम संपूर्ण थ्योरी समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जो कि हमें हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया है। तो इसमें जो ये थ्योरी है कि बहुबुद्धि यानी कि हमारी बुद्धि को लेकर के पूरी थ्योरी बनाई गई है और इसी पर उन्होंने अपने विचार भी बताए गए हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, यानी कि की पॉइंट्स, इनको समझेंगे सबसे पहले कि हमारी जो थ्योरी है इसके प्रतिपादक कौन है। तो हार्वर्ड गार्डनर जी ने अपनी एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड में 1983 में इस पुस्तक के अंदर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसके मूल विचार क्या रहे हैं, तो बुद्धि का कोई एक स्वरूप नहीं है, जैसे आईक्यू नहीं होता, बल्कि बुद्धि कई प्रकार की होती है जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। यानी हार्वर्ड गार्डनर जी ये कहते हैं कि हमारी बुद्धि का कोई एक प्रारूप नहीं है, कोई एक लेवल नहीं है, कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है। वो कहते हैं कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, केवल एक ही प्रकार नहीं है बुद्धि का। जिसको हम आईक्यू लेवल से मापते हैं, तो वो आईक्यू लेवल केवल वही नहीं होता है, बुद्धि कई तरीके से होती है और ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। अब इसका महत्व क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति में इन बुद्धियाँ का अलग अलग मिश्रण होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपनी एक अलग बुद्धि होती है। वो अपने अलग तरीके से सोचना चाहता है, पढ़ना चाहता है, दुनिया को देखना चाहता है, तो उसकी सोच, उसकी समझ सबसे मैच नहीं होगी, यानी कि सभी की बुद्धि का प्रकार अलग है। जैसे गार्डनर के अनुसार ये जो बुद्धियां हैं ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, यानी कि कोई भी बुद्धि किसी और बुद्धि पर डिपेंड नहीं है, वो स्वतंत्र है। जैसे शिक्षकों को कभी भी क्लास में पढ़ाते वक्त बुद्धिमत्ता के आधार पर पढ़ाने की विधि बदलनी चाहिए, यानी कि किस बच्चे की बुद्धि कैसी है उसको उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए, उसी तरीके से समझाना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स कि ये सारे के सारे की पॉइंट्स आप समझ गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब हार्वर्ड गार्डनर जी ने हमें 8 बुद्धि बताई हैं। उनके अनुसार बुद्धि के 8 प्रकार हैं, यानी कि 8 प्रकार की बुद्धि हमें बताई गई है। 8 प्रकार की बुद्धि में पहली बुद्धि है आपकी भाषाई बुद्धि। पहली बुद्धि कौन सी है आपकी? भाषाई बुद्धि। दूसरी है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि। तीसरी है स्थानिक बुद्धि। चौथी है आपकी 4th नंबर की, वो है शारीरिक गतिज बुद्धि। 5th नंबर की है आपकी संगीतात्मक बुद्धि। और 6 नंबर में है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। और 7 में है आंतरिक सामाजिक बुद्धि। और 8 में है प्रकृतिवादी बुद्धि। ये 8 प्रकार की बुद्धियां हार्वर्ड गार्डनर जी बताते हैं। इनको हम डीपली समझेंगे और ये आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो गार्डनर जी की इस बुद्धि के सिद्धांत से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली बुद्धि। सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो भाषाई बुद्धि है, भाषाई बुद्धि, ये शब्दों और भाषा का प्रभावशाली उपयोग उपयोग करने की क्षमता है ये। यानी कि आपके अंदर अगर भाषाई बुद्धि है तो आपके अंदर शब्दों का उच्चारण करना, शब्दों को समझना, भाषा को समझना, उसका प्रभावशाली तरीके से प्रयोग करना, ये एक भाषाई बुद्धि जिसमें होगी वही समझ सकता है। ये उसके अंदर एक नेचुरल क्षमता होती है। इसके उदाहरण में क्या-क्या आ जाएँगे, तो जैसे आपके लेखक हैं, लेखक के अंदर की जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि होती है कौन-सी? भाषाई बुद्धि। इसके एग्ज़ाम्पल्स में देखेंगे हम कि ये जो लेखक है, आपके आपकी लेखक की बुद्धि हो गई, वक्ता की बुद्धि हो गई, पत्रकार की बुद्धि हो गई, कवि हो गए, कंटेंट राइटर हो गए, स्क्रिप्ट राइटर हो गए। ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम्पल आपकी भाषाई बुद्धि के हैं। यानी कि लेखकों के अंदर जो लिखते हैं, जो कविताएँ लिखते हैं, जो कवि हो जाते हैं, जो आपकी पुस्तकें लिखते हैं, पत्रकार होते हैं, और कंटेंट राइटर होते हैं जो कंटेंट बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, सीरियल्स के लिए, फ़िल्मों के लिए, कहानियों के लिए जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो सारे के सारे के सभी के अंदर भाषाई बुद्धि होती है। जैसे आप चेतन भगत को देख लीजिए, इनके अंदर एक भाषाई बुद्धि है। सुधीर चौधरी, इनका नाम आपने सुना ही होगा। ये आज तक पर बहुत ही बड़े पत्रकार रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी तरीके से हमें आज तक पर न्यूज़ बताते हैं। और इनके अंदर जो बुद्धि रही है वो कौन-सी बुद्धि है? भाषाई बुद्धि। यानी कि इनके अंदर शब्दों का, भाषा का और भाषा की प्रभावशाली उपयोग करने का ढंग इनके अंदर है, वो क्षमता इनके अंदर है। जैसे जावेद अख्तर, जावेद अख्तर क्या लिखते हैं? जावेद अख्तर भी एक राइटर है और वो स्क्रिप्ट लिखते हैं फ़िल्मों के लिए। जैसे कुमार विश्वास, रवीश कुमार हो गए और गुलज़ार। ये सभी के सभी भाषाई बुद्धि के एग्ज़ाम्पल हैं और इन सभी के अंदर भाषाई बुद्धि है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाषाई बुद्धि अ, का मतलब क्या है? भाषाई बुद्धि किसके अंदर हो सकती है? एक प्रभावशाली तरीका भाषा को समझने का, उसका उपयोग करने का, वो क्या हो जाएगा आपका? भाषाई बुद्धि। अगली है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तर्क करना, समस्या का समाधान करना और संख्याओं का कुशल उपयोग करने की क्षमता होती है। यानी कि जिसके अंदर भी तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, वो गणित में और समस्याओं के समाधान करने में बहुत कुशल होते हैं, वो जल्दी से समाधान कर लेते हैं। संख्याओं को मन ही मन में आप सॉल्व कर लेंगे, तर्क निकालने लगेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे उनसे। तो ये जो बुद्धि होती है, ये बुद्धि आपके वैज्ञानिकों के अंदर होती है, आपकी गणितज्ञ के अंदर होती है, डेटा एनालिस्ट के अंदर होती है, इंजीनियरिंग के अंदर होती है, अकाउंटेंट के अंदर होती है और प्रोग्राम। यानी कि आपकी ये जितने भी आपके उदाहरण हैं एग्ज़ाम्पल, इन सभी के अंदर एक तार्किक बुद्धि है। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट और हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये इनके अंदर तर्क करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ये प्राकृतिक रूप से होती है। यानी कि जो बुद्धि है,
वो बुद्धि उन्हें नेचुरल तरीके से ईश्वर की देन है जो इनको मिली है। ऐसे ही हम सभी को ईश्वर की देन है जो हमें अपनी-अपनी बुद्धि मिली है। जैसे आप नारायण मूर्ति को ले लीजिए, शकुंतला देवी, सत्य नडेला और निखिल कामत। ये जो आपके जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं हमारे अभी भारत के, वो सारे के सारे आपके तार्किक और गणितीय बुद्धि के हैं। तो फ्रेंड्स, ये तार्किक बुद्धि आप समझ गए होंगे कि जिनके अंदर तर्क करने की क्षमता बहुत ही प्रभावशाली तरीके से हो, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बहुत ही प्रभावशाली तरीके से हो, तो वो आपकी कौन-सी बुद्धि हो जाएगी? आपकी तार्किक बुद्धि। अगला है हमारी जो बुद्धि का प्रकार है, वो है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि का मतलब है कि जो चित्रों को, दृश्यों को और कल्पनाओं का सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता अपने अंदर रखता है कि आपको किस तरीके के चित्र बनाने हैं, आपको दृश्यों को कैसे और कल्पनाओं को कैसे सही तरीके से प्रयोग करना है, अपनी कल्पना की जो शक्ति है उसको कहाँ पर कैसे यूज़ करना है, तो ये आपकी स्थानिक बुद्धि में आती है। इसके अंदर जो उदाहरण होंगे, जैसे आपके आर्किटेक्ट्स हो जाएँगे, इंजीनियर डिज़ाइनर हो जाएँगे, जो बड़े-बड़े इंजीनियर होते हैं, जो डिज़ाइन तैयार करते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। फ़ोटोग्राफ़र हो जाएँगे, जैसे कि आपको कैसे फ़ोटो लेनी है, किस तरीके से लेनी है, ये आपका स्थानिक बुद्धि में आएगा। पायलट हो जाएगा, एनिमेटर हो जाएगा, ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो जाएगा, जो कि ग्राफ़्स तैयार करते हैं। उनके अंदर स्थानिक बुद्धि होती है। जैसे कि हमारे ज़हीर खान, ये जो ज़हीर खान है, ये आर्किटेक्ट हैं और इनके अंदर जो बुद्धि है वो स्थानिक बुद्धि है। जैसे बीबी दोषी, अब ये जो बीबी दोषी हैं ये भी कौन है? आर्किटेक्ट। अब संदीप माहेश्वरी ये कौन है? ये हैं फोटोग्राफर। संदीप माहेश्वरी, इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। जैसे रितु वर्मा, ये इंटीरियर डिज़ाइनर है। राहुल अग्रवाल ये पायलट है। तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल आपके स्थानिक बुद्धि में आ जाएँगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्थानिक बुद्धि किसके पास होती है और वो किस तरीके से इस बुद्धि का यूज़ करता है, प्रयोग करता है। आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी बुद्धि है शारीरिक गतिज बुद्धि। ये जो शारीरिक गतिज बुद्धि है, इसके अंदर अपने शरीर और अंगों का कुशलता पूर्वक उपयोग करना है कि हमें अपने अंगों का कैसे उपयोग करना है, कहाँ उपयोग करना है, किस चीज में लगाना है। तो इनका एक कुशलता पूर्वक तरीके से इनके अंदर अपने शरीर को इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। ठीक है? इसका अपने शरीर और अंगों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता। इसमें आपके जो उदाहरण हैं, इसमें आपके एथलीट आ जाएँगे, ठीक है? नर्तक आ जाएँगे, सर्जन आ जाएँगे, योग प्रशिक्षक आ जाएँगे, मार्शल आर्टिस्ट आ जाएँगे, फिटनेस ट्रेनर आ जाएँगे। इसमें जितने भी आपके गेम्स खेलने वाले हैं, प्लेयर हैं, वो सब के सब शारीरिक गतिज कौशल बुद्धि रखते हैं और उनके अंदर ये बुद्धि होती है। जैसे हमारे विराट कोहली हैं, ये क्रिकेटर हैं, तो ये इनके अंदर शारीरिक गतिज बुद्धि है। मैरी कॉम बॉक्सर हैं, इनके अंदर भी कौन-सी बुद्धि है? शारीरिक गतिज बुद्धि है। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन खेलती हैं, इनके अंदर कौन-सी बुद्धि है? इनके अंदर भी आपकी शारीरिक गतिज बुद्धि है। यानी कि आपके जितने भी हमें यहाँ एग्ज़ाम्पल दिख रहे हैं, जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी, ये सर्जन हैं और आपकी विश्वनिशि देवी, ये कौन है? ये भरतनाट्यम नर्तकी हैं। आपकी ये मार्शल आर्टिस्ट हैं और इनके अंदर जो बुद्धि है आपकी, चाहे नर्तक हो जाएँ, सृजन हो जाएँ, डांसर हो जाएँ, आपके साथ ही जितने भी आपके प्लेयर हैं, वो सारे के सारे प्लेयर हो जाएँ, चाहे वो किसी भी प्लेयर से बिलॉन्ग करते हो, बस आप कौन-सा प्लेस, कौन-सी गेम्स छोड़ के, जैसे कि हम जिस गेम में हम अपने शरीर का यूज़ कम कर रहे हैं, जैसे कि आपके जो आपके इंटरनल गेम होते हैं, आपने जो आप घर में खेलते हैं, जैसे आपका
शतरंज हो गया, आपका लूडो हो गया, इन गेम्स को छोड़ करके आपके जितने भी ऐसे गेम बचते हैं जिसमें शरीर के अंगों का उपयोग ज्यादा हो रहा है, वो सारे के सारे आपकी शारीरिक गतिज बुद्धि में आएंगे। अगला है हमारी 5वीं नंबर की जो बुद्धि है, वो है संगीतात्मक बुद्धि। यानी कि इस बुद्धि के अंदर आपको लय, ताल और ध्वनि की सही समझ करने की क्षमता, इसको प्रयोग करने की क्षमता, उपयोग करने की क्षमता इसके इनके अंदर होती है। यानी कि ये संगीत की लय, ताल और ध्वनि को जल्दी समझ लेते हैं, होती है। अपने अंदर इसको विकसित करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है, उनमें आपके गायक आ जाएंगे, जितने भी गायक हो, चाहे वो पॉप सिंगर हो, प्लेबैक सिंगर हो, पंजाबी सिंगर हो, चाहे वो कोई भी सिंगर हो, सारे के सारे गायक आपके इस बुद्धि में आ जाते हैं। फिर है आपका संगीतकार, जितने भी संगीतकार है, म्यूजिशियन है, वादक हैं, जो भी आपके वादक जो होते हैं, उसमें आप हारमोनियम बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, आप सितार बजा रहे हैं, जितने भी वाद्य यंत्र आप बजा रहे हैं, उनके सभी के पास संगीतात्मक बुद्धि होती है। जैसे कि म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं, जो म्यूजिक बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर भी संगीतात्मक बुद्धि होती है। साउंड इंजीनियर, जो साउंड को तैयार करते हैं, उनके अंदर भी ये बुद्धि होती है। डीजे, लेकिन असल में संगीत से संबंधित जितनी चीजें हैं, उन सभी में संगीतात्मक बुद्धि होती है। जैसे हमारी लता मंगेशकर, ये हमारी एक गायक के एग्जाम्पल है कि लता मंगेशकर के अंदर कौन सी बुद्धि है, संगीतात्मक। ए आर रहमान कौन है, ये संगीतकार भी हैं और ये म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। तो इनके अंदर, और ये म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ साथ ये वादक यंत्र भी बजा लेते हैं, तो इनके अंदर संगीतात्मक बुद्धि है। किशोर कुमार, ये आपने नाम सुना ही होगा, ये बहुत ही पुराने और बहुत ही पेचीदा सिंगर रहे हैं। अरिजीत सिंह, ये भी सिंगिंग में करते हैं, तो ये इनके अंदर सभी, और ये अंकित तिवारी, इन और अनन्या मंजंदा, इन सभी के अंदर ये कौन है, ये डीजे प्रोड्यूसर है, ये डीजे इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो इन सभी के अंदर कौन सी बुद्धि है, इन सभी के अंदर है संगीतात्मक बुद्धि, जो कि संगीत म्यूजिक से संबंध रखते हैं। अगली आपकी बुद्धि है 6 नंबर की, वो है अंतराव्यक्तित्व बुद्धि। इसमें आपको जैसे शुद्ध की भावनाओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझना, स्वयं को जानना, यानी कि ये जो बुद्धि होती है, ये हमारे अंदर की बुद्धि है, स्वयं को जानने की बुद्धि है, कि हमारे अंदर जो क्षमता है खुद को समझने की, वो क्षमता आपकी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि में आएगी, जो खुद को, अपने अंदर की क्षमताओं को, अपने अंदर की शक्तियों को समझ लो। इसके अंदर आपके सारे दार्शनिक आ जाते हैं, आपके लेखक आ जाते हैं, मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं, जो अपने मन को समझते हैं और दूसरों के मन को भी समझते हैं। इसमें मोटिवेशनल स्पीकर आ जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु आ जाते हैं, और लाइफ कोच आ जाते हैं, जो हमारे लाइफ को कोच करते हैं। इसमें हमारे महात्मा बुद्ध जो है, ये आपके, इनके अंदर अंतर व्यक्तित्व बुद्धि है, यानी कि इनने पहले खुद को समझा है, अपने अंदर के पावर को समझा है, अपने अंदर की शक्तियों को समझा है। ओशो, ये दार्शनिक हैं, और इनको ये आपने इनको इनने अपने अंदर को, खुद को समझना है। भावनी पांडे, ये लाइफ कोच है, ये जिंदगी को कैसे जीना है ये बताती हैं। सुशांत सिंह राजपूत, ये एक लेखक हैं, ठीक है, और इनके अंदर अंतर व्यक्तित्व बुद्धि है। जया किशोरी, ये मोटिवेशनल स्पीकर है, यानी कि ये हमें मोटिवेशनल थॉट्स बताती हैं, हमें अच्छे नियम सिखाती हैं, और अपने उनने अपने खुद के अंदर पहले खुद के अंदर की भावनाओं और प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझा, स्वयं को समझाया, और फिर दूसरों को भी समझने की तरीके बताती हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये लाइफ कोच है, कि लाइफ को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, ये आपको उसमें हेल्प करते हैं। तो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि आप समझ गए हैं, कि अपने अंदर अंतर व्यक्तित्व, अंदर की भावनाओं को समझना। अगली बुद्धि है हमारी 7 नंबर, अंतर परक। ठीक है, अंतर परक सामाजिक बुद्धि, यानी कि जो दूसरों की भावनाओं, इरादों और व्यवहार को समझने की क्षमता रखता है।
यानी कि अभी हमने जो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि समझी है, वो खुद को समझने की है, और ये अंतरपरक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है, ये दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनके इरादों को समझते हैं, उनके व्यवहार को समझने की क्षमता रखते हैं। दूसरों के व्यवहारों को समझेंगे तो इसमें आपके नेता आ जाते हैं उदाहरण में, आपके शिक्षक आ जाते हैं, काउंसलर आ जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आ जाते हैं, एचआर मैनेजर आ जाते हैं, और टीम लीडर आ जाते हैं। नेता नेता वो होता है जो अपनी जनता, अपनी प्रजा को समझता है, उसके दुख दर्द को समझता है, उनकी भावनाओं को समझता है। शिक्षक कौन होता है? वो टीचर होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ, अपने स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को देखकर समझ जाती हूँ कि उनकी अंदर की भावनाएँ इस वक़्त कैसी रही, क्या वो सोच रहा है। तो हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इसमें आ जाते हैं, जो समाज में कार्य करते हैं, समाज को लेकर कार्य करते हैं, समाज में अच्छी चीज़ें, अच्छे नियम बनाते हैं और उनको लेकर चलते हैं, तो उसको भी समझते हैं। ठीक है? तो इसमें हमारे नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये एक नेता हैं, और इनके अंदर अंतरपरक सामाजिक बुद्धि है। सुधा मूर्ति, ये समाज सेविका हैं, और ये दूसरों की भावनाओं को समझने की बुद्धि रखती है, यानी कि सामाजिक बुद्धि रखती है। सोनू शर्मा, ये काउंसलर है, ठीक है, काउंसलर हैं, और इनके अंदर भी सामाजिक बुद्धि है। डॉक्टर अनिल कुमार, ये एक शिक्षक हैं, और ये अपने स्टूडेंट्स को समझने की क्षमता रखते हैं। कल्पना चावला, ये टीम लीडर हैं, और अपनी टीम में जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छा को, उनके व्यवहार को, उनके इरादों को समझने की क्षमता रखती हैं। आनंद महिंद्रा, ये व्यवसायी हैं और एचआर लीडर भी हैं, यानी कि टीम लीडर कह सकते हो, एचआर लीडर कह सकते हो। ये अपने व्यवसाय में होने वाले दूसरों की भावनाओं को, इरादों को, व्यवहार को समझते हैं। आपकी एक नंबर की बुद्धि है हमारी प्राकृतिकवादी बुद्धि। प्राकृतिकवादी बुद्धि में प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें आती हैं, जैसे कि आपकी पेड़ पौधे, प्रकृति, पेड़ पौधे, जानवर और पर्यावरण को गहराई से समझने की क्षमता। जो जानवरों के लिए सचेत रहते हैं, उनको समझते हैं, प्रकृति के लिए अच्छे काम करते हैं, प्रकृति को समझते हैं कि कैसे प्रकृति को लाभ हो रहा है, कहाँ प्रकृति को नुकसान हो रहा है। पेड़ पौधे, किस तरीके के पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी के लिए अच्छे हैं, किस तरीके के पेड़ पौधे हमारे वातावरण के लिए अच्छे हैं, इन सभी चीजों को समझने की क्षमता प्रकृतिवादी बुद्धि के अंदर आती है। इसके अंदर कौन-कौन से आपके एग्ज़ाम्पल आ जाएँगे, उदाहरण आ जाएँगे, तो आपका पर्यावरण पर्यावरणविद आ जाएगा, ठीक है? किसान आ जाएँगे। जितने भी किसान होते हैं, वो सब प्रकृतिवादी बुद्धि रखते हैं। उनको पता होता है कि किस मौसम में हमें कौन-सी कृषि करनी है, किस कृषि के लिए कैसी प्रकृति चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, कैसा कितना पानी चाहिए, ये सब उन्हें पता होता है। जैसे जीव विज्ञानी जीव-जंतुओं को समझते हैं। कौन से जीव-जंतु हमारी प्रकृति के लिए अच्छे हैं, कौन से जीव-जंतुओं को घरों में रहना चाहिए, कौन से जीवों को जंगलों में रहना चाहिए, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए प्रकृतिवादी बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। वन्य जीव फोटोग्राफर का मतलब है जो जंगलों में जाकर के जानवरों की फोटोग्राफ लेते हैं, उनकी फोटोग्राफ हम तक पहुँचाते हैं, क्योंकि हम जंगलों में नहीं जा पाते हैं। तो ये जो वन्य जीव फोटोग्राफर होते हैं, ये जंगलों में जाकर के ऐसे जीवों की फ़ोटो लेते हैं जो हम उन तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनको देखना पॉसिबल नहीं होता। बॉटनिस्ट, इसमें बॉटनिस्ट आ जाते हैं। बॉटनिस्ट का मतलब है प्रकृति में वनस्पतियों को समझना, फूलों को समझना, पेड़-पौधों को समझना, तो इसमें बॉटनिस्ट आ जाते हैं। चिकित्सक आ जाते हैं, जो पशुओं की देखभाल कर रहे हैं, उनकी उनकी चिकित्सा कर रहे हैं, उनकी बीमारियों को दूर कर रहे हैं, तो पशु चिकित्सक के अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। तो जैसे कि हमारे सलमान खान, ये एक एक्टर के साथ-साथ पर्यावरणविद भी हैं। सुनीता नारायण, ये पर्यावरणविद हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, ये कृषि वैज्ञानिक हैं। बिमल पटेल, ये वन्यजीव फोटोग्राफर हैं, और डॉक्टर संजीवनी कृष्णन, ये बॉटनिस्ट हैं। डॉक्टर बी.एम. सिंह, ये पशु चिकित्सक।
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 8 प्रकार की बुद्धियाँ बता दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है एक और बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। ये प्रकार में तो नहीं है, लेकिन ये बुद्धि हमारे जो गार्डनर हैं, इन्होंने बाद में इस बुद्धि को जोड़ने की सलाह भी दी थी कि हमें एक बुद्धि और जोड़नी चाहिए, जो जीवन और मृत्यु, ब्रह्मांड और अस्तित्व जैसे गहरे प्रश्नों पर विचार करने की क्षमता रखते हैं। तो जीवन के मूल्यों को समझते हैं, ब्रह्मांड के मूल्यों को समझते हैं, अस्तित्व की मूल्यों को समझते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं। तो ऐसे प्रश्न करना, विचार करना और सोचना, समझना, ये एक अस्तित्ववादी बुद्धि के अंदर आ सकता है। तो गार्डनर ने ये हमें सलाह दी थी कि इस बुद्धि को भी हमें 9वीं प्रकार में रखना चाहिए। ठीक है? तो इसमें जो उदाहरण हो जाएँगे, वो आपके दार्शनिक, आध्यात्मिक चिंतन और धर्मगुरु आ जाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे सद्गुरु जग्गी वासुदेव और दलाई लामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है शिक्षण में उपयोग होने वाली कुछ बुद्धियों की पहचान करने के प्रकार। यानी बच्चों की विभिन्न बुद्धियों की पहचान कैसे करें, कि किस बच्चे के अंदर कौन सी बुद्धि है। और जब टीचर पढ़ाता है तो उसको ये चीज समझनी होती है कि किस बच्चे के अंदर किस तरह की बुद्धि है, वो किस तरीके की बुद्धि रखता है, तो हमें किस तरीके से उसे पढ़ाना है, उसे समझना है। जैसे शिक्षण विधि को विविध बनाएं, शिक्षण विधि को अलग-अलग तरीके से विविध बना करके हम बच्चों को उसकी तरीके से, जो बुद्धि को वो पसंद करता है, जो बुद्धि वो उसके अंदर रखता है, उसके अंदर समझने की क्षमता है, तो उस बुद्धि को उसी तरीके से हमें उस तक पहुँचानी है। यानी कि शिक्षण के बहुत सारे टाइप बना देने चाहिए, जो हम बच्चों तक पहुँचा सकें। हर बच्चे की उसकी मजबूत बुद्धि के अनुसार ही को अवसर देने चाहिए, कि अगर बच्चे के अंदर म्यूजिक वाली बुद्धि है, तो हम उसको उस म्यूजिशियन की तरफ, संगीत की तरफ, म्यूजिक की तरफ उसे आगे बढ़ाएं, उसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। और जैसे मान लीजिए किसी में अच्छी बुद्धि है, किसी को वैज्ञानिक बनने है, किसी को तार्किक बुद्धि किसी के अंदर है, तो हमें उस एक टीचर को इस चीज को समझना है कि किस विद्यार्थी के अंदर कौन सी बुद्धि है। तो उसे समझने के लिए हमें उसी तरीके से उसको क्या करना है, उसको सिखाना है, उसे समझाना है और उसकी बुद्धि के अनुसार ही उसे आगे बढ़ाना। अब परीक्षा के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ आपके लिए एक साथ रखे हुए हैं, इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इनको समझ लीजिए फ्रेंड्स, कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ठीक है? ये बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई और बाद में 9वीं बुद्धि जोड़ने की सलाह दी। 9वीं बुद्धि कौन-सी थी? अस्तित्ववादी बुद्धि, जो हमने लास्ट में देखी। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग-अलग बुद्धियों का मिश्रण होता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग मिश्रण और इंडिविसेंट बुद्धियाँ शिक्षण में उपयोग। यानी कि इन सभी व्यक्ति के अंदर अलग-अलग बुद्धियाँ हैं, तो उसको उसी बुद्धि के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए और उसी को समझकर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने इस पूरी थ्योरी को बहुत ही ईज़ी तरीके से समझा है। मुझे लगता नहीं है कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की बुद्धि में प्रॉब्लम आती है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके आप मुझे बताएँ कि कौन-सी बुद्धि आपको समझने में परेशानी हुई है और आपके अंदर कौन-सी बुद्धि है। आप अपनी खुद की बुद्धि को समझें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके अंदर कौन-सी बुद्धि है। फ्रेंड्स, मैं एक टीचर हूँ, मेरे अंदर कौन-सी बुद्धि है, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अब आपको समझना है कि एक टीचर के अंदर, एक शिक्षक के अंदर कौन-सी बुद्धि है। तो आपको कमेंट में आंसर ज़रूर करना है कि मेरे अंदर कौन-सी बुद्धि है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चीज़ें आसान हुई हो, इस और आपको ये थ्योरी आसान लगी हो, आपको लगता है कि इतनी लंबी थ्योरी को हमने कुछ मिनट में ही कवर कर लिया है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डीपली समझ करके, आज के उदाहरण लेकर के
जो हमारे आज के उदाहरण हैं, इन सभी को समझते हुए आपको थोड़ी इजी लगी है, आसान लगी है, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टीचिंग से संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, और साथ ही आपको सीटेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी आपको मैं यहाँ पर यूपी टेट और सीटेट की क्लासेस भी देती हूँ। तो बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप मेरे सभी फ्रेंड्स टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं ये सारी वीडियोस जिसकी मैं यहाँ पर आपको क्लास देती हूँ, वो सारी की सारी वीडियोस और उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर सेंड करती हूँ। तो आपको ये जो पीडीएफ है बहुबुद्धि सिद्धांत की, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपसे मुझे मिलकर के बहुत दिनों बाद मिली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन कि एक शिक्षक के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, आप कमेंट में आप आंसर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि शिक्षक के अंदर कौन सी बुद्धि होती है। आप मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगी, आप सभी को आंसर करना है। थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर, आपसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेट्स स्टडी विद साक्षी आपके साथ है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।